दशकों तक ये कहा गया कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करती है और अब ये बात बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुओं के वोट बैंक को मोबिलाइज करती है। इन बातों में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, क्या धर्म का राजनीति से जुड़ाव भारत के पर्सपेक्टिव में वाकई देखा जा सकता है, इस पूरे एनालिसिस को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेता अक्सर, चाहे वो छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, इवन पार्षद हो, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा साधने की कोशिश की। ग्राउंड रियलिटी भी ये कहती है। अपोजिशन के लीडर्स जो दूसरी पार्टियों के हैं वो भी इस तरीके की एक्टिविटी में सदैव लिप्त रहे। उनके कार्यक्रमों में जाना, उस तरीके के इवेंट्स करना जिससे कि उस धर्म को लगे कि हाँ निश्चित तौर पर ये जो है ये हमारा हितैषी है। लेकिन उसके बाद 70 साल वो कांग्रेस पार्टी अगर उनके हितैषी बन रही है तो उन्होंने क्या दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के हितैषी है, हिंदुओं के कार्यक्रमों में जाती है, मंदिरों में जाती है, वो देश में एक्चुअल में क्या डिलीवर कर रही है उसकी हम बात करेंगे। दोनों धर्मों की जो लॉबी है, दोनों धर्मों के समुदाय को मानने वाले लोग जो हैं, उनके इन समर्थक पार्टियों ने इनको क्या दिया, इसको पूरा इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं। बात पहले कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसा मैंने कहा, अक्सर ये चीज दिखाते रहे। लेकिन मुस्लिमों की स्थिति 70 साल में, अगर कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी थी, मुस्लिमों के हित में थी, तो मुस्लिमों की स्थिति तो देश में बहुत मजबूत होना चाहिए। मुस्लिम देश में राज करना चाहिए, मुस्लिम देश में बहुत ऊपर लेवल पर होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि मुस्लिमों की जो स्थिति है, प्रेजेंट डेटा, जो डेटा मैं भी यूज कर रहा हूं, उसमें मुस्लिमों की हायर एजुकेशन हिस्सेदारी में करीब 4.6% है। मगर उच्च शिक्षा, अगर उच्च शिक्षा की बात करूं तो हायर एजुकेशन में केवल 4.6% मुस्लिम ही हायर एजुकेशन ले पा रहे हैं या वहां तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको धर्म में ही उलझाया रखा गया, उनको शिक्षा की बात नहीं की गई। जबकि आबादी अगर आप उनकी देखें तो 14 से 15% उनकी आबादी है और शिक्षा में वो बहुत पीछे निकल गए। 70 सालों में अगर होता तो यहां उन्नत दिखाई देते। फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, जो कहती है कि कई विभागों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है या है तो बहुत कम है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6.5%, होम डिपार्टमेंट में 7.3%, और आईएएस की जो एग्जाम होती है, आईपीएस की एग्जाम, सिविल सर्विसेज, यहां तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन 3.5% से 5% के बीच ही है। 3 से 5% आप इसको मान लो। आबादी 14 से 15%, लेकिन सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 3 से 5%। क्यों है ये? तो इसके पीछे भी जिम्मेदार कि उनको जो चाहिए था वो मिलता रहा। मज़ारें, मस्जिदें, धर्म, पैगाम, सारी चीजें उनके हितैषी के रूप में, लेकिन मुख्य धारा में वो कौम नहीं आ पाई। वो आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई कौम है देश में। फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करूं, चलो शिक्षा में समझ में आता है, स्वास्थ्य में समझ में आता है, सरकारी नौकरियों में समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उदाहरण के तौर पर अभी बिहार का एग्जांपल लिया मैंने कि बिहार में उनकी आबादी जो है, उनकी आबादी लगभग 17.6% है। 18% राउंड फिगर मान लो, लेकिन मुस्लिम एमएलए 5% भी नहीं है वहां पर। तो उनको ना पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व है, विधायक भी नहीं है। देश की पार्लियामेंट में भी आप देख लो, कोई आज तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई बड़ा पद जो आप देखो तो आपको नहीं मिलेगा। कोई इत्तेफाक किसी राज्य में मुख्यमंत्री हुआ हो तो हुआ हो, है ना। लेकिन ये राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े रहे और कांग्रेस और विपक्षी दल सदैव ये जताते रहे कि मुस्लिमों के हितैषी। क्यों जताते रहे? क्योंकि इनके कार्यक्रमों में जा रहे, गले मिल रहे, टोपी पहन रहे, सब काम कर रहे जो उनको चाहिए था। अब यही फेज यहां पर पलटता है। बस कैंडिडेट चेंज होंगे, रिलीजन चेंज होगा और पार्टी चेंज होगी। अब पार्टी आती है हिंदू और बीजेपी को लेकर के। बीजेपी क्या करती है? तो बीजेपी मंदिर पॉलिटिक्स। ध्यान देना, 2014 से पहले जो चुनाव हो रहा था उसमें मूल एजेंडा विकास था। विकास की बात हो रही थी, काले धन पे बात हो रही थी, भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी, लेकिन पोलराइजेशन इसको लेकर बहुत जरूरी था और किया गया बीजेपी के लिए।
मुस्लिम मंदिर पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बीजेपी की और ताकत है। CSDS लोक नीति के अनुसार 2019 और 2024 के डेटाबेस बताते हैं कि हिंदू वोट्स बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हुआ। लगभग 60% जो शहरी आबादी है वो बीजेपी को वोट करती है हिंदुओं की, और धर्म आधारित मोबिलाइजेशन है। अब इससे ये हुआ कि पूरा युवा धर्म 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 पे लग गया और उसने बात करना छोड़ दिया शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। सबसे ज्यादा प्रभाव किसको होगा? निश्चित तौर पर उसी वर्ग को होगा। अब मुस्लिम तो 70 साल से मुख्यधारा में नहीं आ पाया, उसका कारण बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी है, लेकिन हिंदुओं के साथ भी वही चीज, अगर कोई पॉलिसी बन रही है या शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बढ़ रही, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को ही हो रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक वही है, 80% आबादी उनकी ही है। हिंदू कार्यक्रम अगर आप देखें तो भाजपा के नेता बड़े पैमाने पर, प्रधानमंत्री मोदी आपको अक्सर मिल जाएंगे, राम मंदिर इवेंट पे मिलेंगे, कुंभ पे मिलेंगे, चार धाम पे मिलेंगे, हर एक जगह जो है वो आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना या बताना है कि भाई ये हमारे धर्म के रक्षक हैं। काम वही हो रहा है जो मैं आपको पहले समझा रहा हूं मुस्लिम और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में। अब कांग्रेस क्या बात करती है? जो 2014 से पहले विकास की बात भाजपा कर रही थी, अब वो विकास के एजेंडे और मुद्दों को कांग्रेस ने उठाना स्टार्ट किया, और फिर वही होगा जब ये सत्ता में आएंगे। तो ये दो धर्म और दो पार्टियां भारत की पॉलिटिक्स में राउंड एंड राउंड घूम रही है। अब इससे बीजेपी ने जो धर्म की पॉलिटिक्स की, उससे नुकसान क्या हो रहा है हिंदुओं को? यूथ एम्प्लॉयमेंट की अगर आप स्थिति देखें तो CMIE का डेटा क्या कहता है कि भाई 20 से 24 का एज ग्रुप जो है बेरोजगार लगातार 40 से 45% के बीच रहता है, और जिसमें अधिकांश आबादी किसकी है? अधिकांश आबादी हिंदू आबादी है। लोअर कास्ट हिंदुओं की स्थिति खराब हुई है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ी है, वो आज भी छोटे काम कर रहे हैं, वो आज भी मोस्टली एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, मुख्य बिजनेस या अन्य जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उनमें इनरोलमेंट्स उनके कम दिखाई देते हैं। तो हमको मिला क्या? हम कांग्रेस कहती है मुस्लिमों को कि हम तुम्हें सेकुलर ड्रीम देंगे, 70 सालों से ये ड्रीम दिखाती रही, और भाजपा पिछले 11 सालों से विशेष तौर पर हम तुम्हें धार्मिक प्राइड देंगे। तो प्राइड तो मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है देश का? ना सड़कें, ना विकास, ना ये मुख्य मुद्दे जो हैं ये गायब है। ठीक है, आप ये करिए, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, 100 दिन करिए, साल के 150 दिन करिए, लेकिन शेष दिन तो बाकी विषयों पर बात करिए। मीडिया भी इसकी बात नहीं करता। हम जैसे लोग जब हम इस तरीके के मुद्दों को बैलेंस करके उठाते हैं तो हमारे साथ भी ये चीजें होती कि लोग टैग देने लगते हैं। तो आपका जीवन है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको इसको लोकतंत्र के अंदर मुख्य मुद्दे क्या होना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अपनी प्रैक्टिसेस आपके घर के अंदर होती है। आप नमाज पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो, अरदास कर रहे हो, सब कुछ घर के अंदर, लेकिन बाहर आप इस देश के, भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते आपके विकास के लिए जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आप तय करें। अगर मेरी बात सही समझ में आ रही है, कुछ चीजें ठीक लग रही है, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।